चन्नन पीर मेले पर अगर ट्रैक्टर ट्रालियां फंस जाएं तो इन्हें किस तरीके से निकाला जाता है और यहाँ पर ऊँटों की जियारत कैसे कराई जाती है और ये मदारी अवाम को कैसे बेवकूफ़ बना रहा था और कुएं से पानी किस तरीके से निकाला जाता है, ये सब आपको आज का व्लॉग देखकर पता चलेगा। मेले पर हवा बहुत ज्यादा तेज चल रही थी, इसलिए इतना घूमने का मजा नहीं आ रहा था और जैसे जैसे ही शाम का टाइम हो रहा था उसी हिसाब से मेले पर रश भी बढ़ रहा था। बार पर ये रोड वाला रास्ता भी जाता है, लेकिन यहाँ पर रश बहुत ज्यादा होता है और आगे पुलिस ने ये रास्ता बंद भी किया हुआ है। ये ज्यादातर लोग अपने ट्रैक्टरों का जोर चेक करते हैं और ये रेत वाला ही रास्ता आते हैं और इस रास्ते पर ट्रैक्टर चलाना हर बंदे के बस की बात नहीं। यहाँ पर ट्रैक्टर सिर्फ महज ड्राइवर ही चला सकते हैं और जिनके ट्रैक्टर ट्राली रेत में फंस जाते हैं वो ट्राली से अपने बंदों को नीचे उतारते हैं और उनसे धक्का लगवाते हैं और जिनका ट्रैक्टर ट्राली बगैर फंस से ऊपर चढ़ जाए तो वो दिल में बहुत ज्यादा खुश होता है। ये चोलिस्तानी मेला है और चोलिस्तानी मेले के अंदर ऊँट ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता और यहाँ पर लोग अपने ऊँटों को दरबार पर ले जाते हैं और ऊँटों की जियारत करवाते हैं और ऊँटों का रक्स भी करवाते हैं। इन ऊँटों के करीब से मैं बहुत डर डर कर गुजरा, कहीं ऐसा ना हो कि ये ऊँट हमें टांग वगैरह मार दें। दोपहर का टाइम था और हमारे सर में दर्द भी बहुत ज्यादा था, तो अब्बू ने और चाचा सावल ने कहा कि चलते हैं किसी होटल पर चाय वगैरह पी आते हैं। यहाँ पर जितना भी होटल थे वो दस्ती लगे हुए थे। हम इस होटल पर पहुंचे और इस होटल वाले भाई साहब को कहा कि हमें 4 कप चाय दें। हम जैसे ही चारपाई पर जाकर बैठे तो चाय भी आ चुकी थी और चाय एकदम बेकार थी। चाय पीकर ऐसा लग रहा था जैसे हम कोई मीठा शरबत पी रहे हो। यहाँ पर एक ये मदारी खड़ा था और आवाम को बेवकूफ बना रहा था और इन्हें कह रहा था कि मैं आपको सांप और न्योले का तमाशा दिखाता हूँ। चोलिस्तान के अंदर अब भी कुएं मौजूद हैं और यहाँ पर पानी इन कुओं से निकाला जाता है और ये वो जगह है जहाँ पर ट्रैक्टरों का मेला लगता है। यहाँ ऊंचा टीला है, इसके ऊपर लोग अपने ट्रैक्टर चढ़ाते हैं और करतब दिखाते हैं और कुछ लोगों ने ट्रैक्टर के पीछे ये लकड़ियां बांधी हुई थी और इन लकड़ियों के ऊपर बंदे बिठाए हुए थे। पीछे बंदे बैठने की वजह से ट्रैक्टर के पिछले हिस्से पर वजन आ जाता है और ट्रैक्टर का अगला हिस्सा बिल्कुल फ्री हो जाता है। और मैंने मेले पर अक्सर देखा कि यहाँ पर ज्यादातर ट्रैक्टर मरियम नवाज वाले भी आए हुए थे और ये आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि ये इस तरीके से अपने ट्रैक्टर को घुमा रहे थे। चन्नड़ पीर दा मेले उत्ते तू मैं दिल बार रले मेले चन्नड़ पीर दा ते कूं दिखावा वो रोही फिरावा मेले चन्नड़ पीर दा ते कूं दिखावा वो रोही फिरावा मेला दिखावा रोही फिरावा वो मनता मैं देवा मुंदरी पवावा मेला चन्नड़ फिरदा ते कूं दिखावा वो रोही फिरावा। ये मेला तो अपने पूरे जोरों शोर के साथ जारी था, लेकिन अचानक मौसम खराब हो गया और ऊपर बारिश बन आई। टाइम भी शाम का हो चुका था और हमने अपने खाने के लिए जर्दे की देग पकानी थी। तो साहब ने देग पकाना तो शुरू कर दी, लेकिन हवा बहुत तेज चल रही थी, इसलिए चावल पकाने में थोड़ा मसला आ रहा था। और माशाल्लाह चन्नन पीर की दरबार के ऊपर इन्होंने दिन के टाइम लाइटिंग मुकम्मल कर रही थी और जैसे ही रात हुई तो इन्होंने मुकम्मल दरबार की लाइटें भी ऑन कर दी। यहाँ पर मौसम इतना ज्यादा खराब हो चुका था कि यहाँ पर रहना मुश्किल ही था और हमारे साथ फैमिली थी, तो हमने फैसला किया कि हम अब ऐसा करते हैं कि किला ड्राइवर चले जाते हैं और रात किला ड्राइवर ही गुजारेंगे। मौसम खराब होने की वजह से अब हम किला ड्राइवर के लिए रवाना हो रहे हैं। कल के व्लॉग में मैं आपको किला ड्राइवर दिखाऊंगा, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।